दोस्तों, तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये S8 प्लस मॉडल है और आज हम इसमें इंस्टॉल करने आ रहे हैं कस्टम रोम जो कि One UI 8 पे बेस्ड रहेगी। और आप देख सकते हैं जैसे कि हमारा जो S8 प्लस है इसमें पहले से भी कस्टम रोम इंस्टॉल है जो कि One UI 7 बेस्ड है और Android 15 बेस्ड है। तो कस्टम रोम के लिए हमने क्या किया है कि जो सारी फाइल्स थी वो हमने पेन ड्राइव में डाल लिया है और फ़ोन को अब हम पावर ऑफ करके रिकवरी मोड पे जाएंगे और जो सारी फाइल्स थी वो हमने पेन ड्राइव में करी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख भी जाएगी। मैं उसका लिंक डाल देता हूँ, आप उसी से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ़ोन देखिए हमारा पावर ऑफ हो गया है। अब हमको रिकवरी मोड पे जाने के लिए हमको पावर बटन, बिक्सबी बटन और वॉल्यूम अप बटन तीनों एक साथ दबाना है और जैसे ही लोगो आ जाएगा वैसे आप छोड़ देंगे सारी बटन्स को। तो ये देखिए हमारा लोगो आ गया, मैंने सारी बटन को छोड़ दिया है और ये देखिए हमारा TWRP में आ गया है। तो स्लाइड कर लेंगे। स्लाइड करने के बाद सबसे पहले हम पेन ड्राइव को कनेक्ट कर लेंगे। पेन ड्राइव कनेक्ट करने के बाद हम जाएंगे इंस्टॉल पे। फिर उसके बाद जाएंगे सेलेक्ट स्टोरेज और USB OTG सेलेक्ट करना है। अगर आपने मेमोरी कार्ड में रखा है तो मेमोरी कार्ड में, पर आप USB में ही करिए क्योंकि आपको फ़ोन को फॉर्मेट करना रहेगा, तो इसलिए USB OTG सेलेक्ट कर लीजिए। पहला स्टेप है रिकवरी पैक को इंस्टॉल करना। रिकवरी पैक क्या है कि TWRP का अपडेटेड वर्जन है। तो ये जैसे आप इंस्टॉल करें वैसे फ़ोन रिबूट होकर फिर से रिकवरी मोड पे आ जाएगा। इसके बिना आपकी ये जो रोम है सपोर्ट नहीं करेगी। तो ये देखिए हमारा फ़ोन रिबूट हो गया है और रिकवरी मोड पे आ गया है और हमारा नया TWRP जो है वो इंस्टॉल हो गया है। अब हम जाएंगे फिर से सेम प्रोसेस, USB OTG पे क्लिक करें और उसके बाद अब हम रीपार्टीशनर को इंस्टॉल करेंगे। तो रीपार्टीशन इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद भी हमारा फ़ोन जो है फिर से रिकवरी मोड पे आ जाएगा। 5 से 10 सेकंड का आपको वेट करना होगा। ये इंस्टॉल हो गया, डायरेक्टली आपका फ़ोन जो है रिबूट होकर रिकवरी मोड पे आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा रीपार्टीशन स्क्रिप्ट जो थी वो रन हो गई। अब हमारा फ़ोन रिबूट होगा और रिकवरी मोड पे चला जाएगा। तो ये देखिए फिर से हमारा TWRP खुल गया। अब हमारा थर्ड स्टेप है फॉर्मेट करना। तो वाइप पे जाएंगे, एडवांस वाइप पे जाएंगे और सारे ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। अपना जो भी डेटा आप बैकअप कर लीजिएगा क्योंकि सारा डेटा डिलीट हो जाएगा और USB OTG को छोड़ देंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये इतने ढेर सारे एरर्स आ रहे हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे कि 1 बाय 1 एक को फिक्स करेंगे। तो जैसे कि आप में जो ये रेड कलर से एरर दिख रहा है उसका नाम दिख रहा होगा, तो आपको जाना है बैक में और फिर से जाना है एडवांस वाइप पे और उसके बाद जैसे कि जो भी ऑप्शन आप उसको सेलेक्ट कर लिए। जैसे कि मैंने ये मेटा डेटा वाला चुन लिया है। तो एक समय में एक ही फाइल होगी। अब इसके बाद जाएंगे, अब इसके बाद चेंज फाइल सिस्टम पे जाएंगे और फिर ext4 को सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे हम स्वाइप करेंगे तो देखिए हमारा मेटा डेटा गायब हो गया, फिक्स हो गया। तो इसी तरह अब हम सारे को करेंगे। अब हम जाएंगे फिर से डेटा सेलेक्ट करेंगे, फिर रिपेयर, फिर चेंज फाइल सिस्टम और फिर ext4 और ये। तो अब हम यहाँ से स्पीड अप कर दे रहे हैं और सारे एरर को फिक्स कर दे रहे हैं। तो ये देखिए फाइनली हमारे सारे एरर जो है फिक्स हो गए हैं। अब हम जाएंगे फिर से वाइप में और एक बार फिर से फॉर्मेट कर लेंगे। तो ये देखिए फॉर्मेट हो गया। अब हम जाएंगे इंस्टॉल करेंगे रोम को। इंस्टॉल पे जाएंगे, फिर सेलेक्ट स्टोरेज, फिर USB OTG, फिर उसके बाद अब हम पहला जो फाइल है 5 GB वाला उसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये पहली फाइल है, इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने में मान के चलिए 5 से 10 मिनट लग जाता है, तो इसलिए आप वेट करिए और आपका वो रोम जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ हमने स्पीड अप कर दिया है। तो ये देखिए हमारी रोम इंस्टॉल हो गई है। अब हम फिर जाएंगे बैक और जो दूसरा पार्ट है उसको इंस्टॉल करेंगे।
तो ये देखिए ये हो गया। अब हम फिर एक बार वाइप कैच कर लेंगे और अब हम रिबूट कर लेंगे सिस्टम पे। तो रिबूट होने में भी टाइम लगता है, यहाँ पे हमने स्पीड अप कर दिया है। तो ये देखिए हमारी वेलकम स्क्रीन आ गई है। अब हम लैंग्वेज को अपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज मिल जाएगी, तो आपकी जो भी लैंग्वेज आप उसको चुन सकते हैं। जैसे मैंने इंग्लिश इंडिया चुन लिया है। ओके करेंगे और फिर इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। ये एक्सेप्ट कर लेंगे सारी कंडीशन जो भी है। अब सेटअप मैन्युअली कर लेंगे। वाईफाई को कनेक्ट कर लेंगे। देखिए वाईफाई बहुत अच्छे से चल रहा है, वाईफाई में कोई इश्यू नहीं है। वाईफाई कनेक्ट भी हो जाता है तुरंत ही। तो ये देखिए वाईफाई कनेक्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं और डोंट कॉपी कर लेते हैं। अब हम अपना गूगल अकाउंट भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा गूगल अकाउंट कनेक्ट हो गया। अब हम क्या है कि आगे स्टेप करते हैं। तो ये देखिए हमने पूरा अपना वेलकम सेटअप कर लिया है और हमारा जो फ़ोन है होम स्क्रीन पे आ गया है। तो ये रोम जो आप अपने S8 प्लस, S8 और Note 8 सब में इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए कितनी स्मूथली वर्क कर रहा है। आपको दिखा भी देते हैं सेटिंग में जाके। देखिए ब्राइटनेस बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है। और चलते हैं फ़ोन की सेटिंग पे। ये देखिए अबाउट फ़ोन में जाते हैं और सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में आपको दिखा देते हैं। ये देखिए One UI 8 है, एंड्रॉयड 16 है, 1 जुलाई का सिक्योरिटी पैच है। और देखिए मई 2026 का आपको सिक्योरिटी पैच लेवल मिलता है, जो कि एकदम लेटेस्ट ही है। और प्ले स्टोर में जाते हैं और प्ले स्टोर में जैसा कि हमने पहले ही गूगल कनेक्ट कर लिया, अब सारे ऐप्स को अपडेट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे सारे ऐप जो अपडेट हो रहे हैं। ठीक इसी तरह और अब देखिए हम क्या है कि इस फ़ोन में सैमसंग का इनबिल्ट कैमरा नहीं मिलता। तो आपको कोई थर्ड पार्टी कैमरा इंस्टॉल करना हो तो जैसे मैं Gcam को इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्योंकि इस रोम में क्या है कि सैमसंग कैमरा वर्क ही नहीं कर पा रहा। तो इसलिए आपको थर्ड पार्टी कैमरा ऐप इंस्टॉल करना होगा। जब से ये कैमरा ऐप इंस्टॉल हो रहा तब से हम गैलेक्सी स्टोर की भी सारे ऐप्स को अपडेट कर लेते हैं। उसके पहले गैलेक्सी स्टोर को भी अपडेट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने एग्री कर लिया है और अपने आप ही ये अपडेट आ जाएगा। ये देखिए आगे गैलेक्सी स्टोर है, इसको भी जल्दी से अपडेट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा गैलेक्सी स्टोर भी अब अपडेट हो गया है। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि हमारे ऐप्स जो है इंस्टॉल होने लगे हैं कि नहीं, जो हमने अपडेट के लिए लगाए थे। तो ये देखिए हमारा Gcam भी इंस्टॉल हो गया और सारे ऐप्स भी अपडेट हो गए। चलिए AI का फीचर भी देख लेते क्या क्या इस नए अपडेट में आपको देखने को मिल जाएगा।
तो ये देखिए इसमें आपको कॉल असिस्ट है, राइटिंग इंटरप्रेटर मिल जाएगा, नोट असिस्ट है, ट्रांसक्रिप्ट है, ड्राइंग है, फ़ोटो असिस्ट है, ड्राइंग असिस्ट है। और ऑडियो इरेजर क्या है कि वर्क नहीं कर पा रहा है अभी, तो हो सकता है नेक्स्ट अपडेट में फिक्स हो जाए। और बाकी फ़ोटो असिस्ट वाले सारे फीचर्स वर्क कर रहे हैं, वो आपको चेक करके भी दिखाएंगे। तो ये देखिए सारे ऐप जो है वो अपडेट हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ये देखिए Gcam इंस्टॉल हो गया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि कैमरा हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये देखिए ये पेड वर्जन है, तो हम इसको क्या है कि फ्री वाला यूज़ करेंगे, वरना आप कहीं से बाहर से डाउनलोड कर लीजिए APK जो पेड वाली रहे, मॉड APK। तो ये देखिए अलाउ कर दिया, सब अलाउ कर दिया। तो फाइनली देखिए हमारा कैमरा जो है वर्क कर रहा है, बहुत स्मूथली वर्क कर रहा है कैमरा। और वीडियो मैंने चेक किया, वो भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। और अब हम प्ले स्टोर में देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारे सारे ऐप जो है अब अपडेट हो गए हैं। अब वही तरह गैलेक्सी स्टोर जैसे अपडेट हो गया था, तो अब हम क्या है कि उसके सारे ऐप्स को भी अपडेट कर लेते गैलेक्सी स्टोर के अंदर जो है फ़ोन में इंस्टॉल आपके। तो ऊपर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे अपडेट्स में, और सारे ये देखिए अपडेट्स आपको दिखने लग जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे फीचर है जो आपके अगर वर्क नहीं कर रहे तो ऐप अपडेट करने के बाद वर्क करने लगेंगे। तो ये देखिए हमने सारे ऐप्स को अपडेट के लिए लगा दिया है। चलिए तब से हम क्या है कि फ़ोटो असिस्ट वाला आपको चेक करके दिखा देते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम एक फ़ोटो खींच लेते हैं, फिर फ़ोटो असिस्ट वाला AI फीचर चेक करके देखते हैं। तो ये देखिए हमने एक चार्जर के साथ फ़ोटो क्लिक कर लिया है। तो ये देखिए हमारी फ़ोटो क्लिक हो गई है, और गैलरी में जाके आप इसको एडिट करके देखते हैं। तो ये देखिए हमने AI वाले फीचर्स पर क्लिक कर लिया है। और क्या है कि फ़ोन अभी थोड़ा स्लो चल रहा है, आप जितना यूज़ करेंगे उतना स्मूथली वर्क करने लगेगा। अभी फर्स्ट टाइम है तो इसलिए थोड़ा आपको लग रहा है कि लैग कर रहा है, पर ये कि बाद में बहुत अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो चलिए अब हम कोई ऑब्जेक्ट को चुन लेते हैं और उसको डिलीट करके देखते हैं कि क्या AI फीचर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये देखिए हमने ये ऑब्जेक्ट को डिलीट कर लिया है, और अब हम जनरेट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा जनरेट वगैरह आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथली इसने रिमूव किया है, तो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। और सर्कल टू सर्च भी चलिए चेक कर लेते हैं वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं। तो ये देखिए सर्कल टू सर्च भी हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। तो इसी तरह आप भी अपने पुराने S8 हो, S8 Plus हो या Note 8 हो, उसमें ये कस्टम ROM इंस्टॉल करके Android 16 One UI 8 बेस्ड फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन बहुत अच्छे से और स्मूथली वर्क कर रहा है। तो अगर आपको भी कोई दिक्कत आए इस ROM इंस्टॉल करने में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।